जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 और 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथियों देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। और साथियों इस क्लास में जो है ना आपको साइंस के क्वेश्चन है, यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन आपको लमसम 25 और 30 क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए। 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विज्ञान से, और बताएंगे कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे आपके लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका लोहा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा और बताएंगे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे हल्का तत्व हो जाएंगे साथियों हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, हाइड्रोजन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताइए साथियों कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन हो जाएंगे, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन जो है ये किसका महत्वपूर्ण घटक है। चलिए बताइए साथियों कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है ये आपके आरबीसी का क्या है, तो महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आरबीसी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी एमाइलेज, यानी कि टाइलिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि विटामिन ए का यहाँ पे सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग गाजर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है गाजर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मछलियाँ जो है साथियों ये किसके द्वारा सांस लेती है। चलिए आंसर लगाइए कि मछलियाँ साथियों किसके द्वारा जो है सांस लेती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मछलियाँ जो है ये गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि पीतल जो है ये किस धातु का मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे साथियों कि पीतल किस धातु का मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पीतल जो है साथियों ये आपके तांबा और जस्ता का क्या है, तो ये मिश्र धातु है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, तांबा और जस्ता हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में मुख्य गैस जो है ना कौन सी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि अम्लीय वर्षा में मुख्य गैस कौन सी होती है। तो साथियों याद रख लेंगे आप सभी लोग,
अम्लीय वर्षा में मुख्य गैस होती है SO2 प्लस NO2। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी यहाँ पे गैस बाहर निकलती है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस है जो कि बाहर निकलती है। तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस जो है साथियों बाहर निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, O2 गैस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो ये कितने वाट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर। ऑप्शन ए सही जवाब है, 746 वाट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि 1 किलोवाट घंटा ये कितने जूल के होते हैं। चलिए बताइए आप सभी लोग यहाँ पे क्या होगा 13 का। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप जरूर इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला रसायन है। चलिए बताइएगा साथियों कि माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला यहाँ पे रसायन कौन सा है। तो आप याद रखेंगे साथियों माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला रसायन है यहाँ पे लाल फास्फोरस। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल फास्फोरस हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि दूध में कौन सा यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों दूध में जो है कैसिन पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केसिन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NO2CO3 इंटू 10H2O होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया जो ये किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मलेरिया जो ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग मलेरिया जो है साथियों ये प्लाज्मोडियम के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, प्लाज्मोडियम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा एड्स किस वायरस से फैलता है। चलिए बताइए साथियों कि एड्स जो है ये किस वायरस से फैलता है। तो याद रखेंगे साथियों एड्स जो है ये आपके HIV के कारण फैलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, HIV के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पौधों का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है। तो आप याद रखेंगे साथियों पत्ती जो है ये पौधों का भोजन बनाने वाला भाग है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। चलिए बताएंगे साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ये कहाँ पर बनती है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं बनती है साथियों अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अस्थि मज्जा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1.4 ग्राम। यहाँ पे आपका जो बी सही जवाब है 1.4 किंग्रा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि गोइटर यानी कि घेंघा रोग जो है ना ये किसकी कमी से होता है। चलिए बताएंगे कि घेंघा रोग जो है साथियों ये किसकी कमी के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा घेंघा रोग जो है साथियों ये आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि किस गैस को यहाँ पे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है।
चलिए बताएंगे कि किस गैस को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है साथियों, ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार जो है साथियों धड़कता है? चलिए आंसर लगाएंगे कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 72 बार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए बताइए कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ देखा जाए साथियों तो दांत का जो इनेमल होते हैं ये सबसे कठोर होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, दांत का इनेमल होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है साथियों ये किसने दिया था? चलिए बताइएगा साथियों कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो याद रख लेंगे साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे आपके न्यूटन। ऑप्शन ए सही जवाब है, न्यूटन हो जाएंगे साथियों, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए साथियों बताएंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये आइंस्टीन के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आइंस्टीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है और प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज जो साथियों किसने की थी? बताइए कि पेनिसिलिन की खोज साथियों किसने किया था? तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि रेडियम की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज किए थे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी किए थे। आप अच्छे से इनको जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे साथियों, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन डी सही जवाब दिए गए हैं, 7.4 होते हैं, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है बताएंगे सभी लोग, आप सभी लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, यहाँ पे याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, बिजली गिरने पर सबसे पहले जो है क्या दिखाई देता है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो याद रखेंगे साथियों, चमक दिखाई देती है ना, चमक यानी कि प्रकाश दिखाई देती है। ऑप्शन या यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, चमक हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है ये किसे रोकती है? चलिए बताइए साथियों कि ओजोन परत जो है ये किसे रोकती है? तो याद रखेंगे, ओजोन परत रोकती है आपके पराबैंगनी किरणें को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पराबैंगनी किरण हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? चलिए बताइए कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो साथियों याद रखेंगे, पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।